आदमपुर सीट से उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के युवा प्रत्याशी भव्य बिश्नोई ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद अपने समर्थकों के साथ वो अपने निवास स्थान पर पहुंचे। वहां पर जोश देखते ही बनता था। अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग गाँव से पहुंचे इन समर्थकों ने आदमपुर न्यूज से बातचीत की और उनकी बातचीत में एक विश्वास झलक रहा था। लगता था कि मानो आज नामांकन नहीं बल्कि जीत का जश्न मनाया जा रहा। आइए देखते हैं विशेष रिपोर्ट। इस समय मौजूद हैं कुलदीप बिश्नोई की कोठी पर, जो कि हिसार में है, और यहाँ पर पहुंचे हजारों की संख्या में वो लोग जो कि कुलदीप बिश्नोई से, चौधरी भजनलाल से और उनके सुपुत्र कहें तो भव्य बिश्नोई से बहुत प्यार करते हैं। भव्य बिश्नोई का नामांकन अभी दाखिल हुआ है और उन्होंने हिसार कोर्ट में अपना नामांकन दाखिल करके और दावा ठोक दिया है कि आदमपुर की सीट उनके परिवार की रही थी, उनके परिवार की रहेगी। यहाँ पर जो जोश दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर समर्थन में लोग आए हैं, वो तमाम तरह आदमपुर विधानसभा के गाँव से भी पहुँचे हैं, शहर से भी पहुँचे हैं, और सभी के मन में एक ही तस्वीर है कि वो चौधरी भजनलाल के विकास की गाथा को आगे बढ़ाते हुए जो तीसरी पीढ़ी आई है भव्य बिश्नोई की, उनको जिताने का संकल्प लेकर बैठे हैं। क्या कुछ है यहाँ के लोगों के मन में, आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं। एक तरफा नजर जी, इस पे पूरा हल्के की उम्मीद है जी। नया पढ़े लिखे बालक है, युवा पीढ़ी का है जी, और इस पे लोगों को बहुत निगाह है जी। आगे सोच के लिए तो ले जी, बड़े सोच लेके आया जी, बाहर विदेश से आया जी, बड़े सोच लेके आया जी। तस्वीर मैंने पहले भी काफ़ी पत्तल तालो तो इंटरव्यू दिया है, 80,000 प्लस से हम जीतेंगे। दूसरी बात है चौधरी भजनलाल ताथू नहीं है, और इसमें चौधरी भजनलाल में जो काम करने की मेहनत से जो लगन थी वो इस लड़के में है। ये चौधरी भजनलाल जी का पुत्र है, कुलदीप जी का लड़का है। चौधरी भजनलाल जी का आदमपुर हल्का गांव लगा लो एक, और जो आदमपुर के विकास में हर गांव में जो ईंट लग रही है ना, उस पे चौधरी भजनलाल का नाम है। भजनलाल जी के सामने जिसने चुनाव लड़ा, चाहे वो जो भी हो, अगले चुनाव में भजनलाल जी के साथ आया वो, ठीक है ना। तो यहाँ भी कोई और होता तो इस बार साथ आता। ऐसा है कि नेहरू जी भी विदेश में पढ़ के आए थे और गांधी जी भी विदेश में पढ़ के आए थे। जब एजुकेशन यहाँ की पूरी हो जाती है तो किसी भी नौजवान को पढ़ने के लिए विदेश में, खासकर हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है, और वहाँ जाके इकोनॉमिक्स के बारे में और अर्थशास्त्र के और सामाजिक ताने बाने के बारे में कुलदीप जी ने जो पढ़ा है वो अपने दादाजी की अधूरे कामों को आगे बढ़ाने में निश्चित तौर पर काम किएगा, और 14 संस्थाओं से जुड़ा हुआ है। बिश्नोई के जब वो जीतेगा, यानी पहली सीढ़ी होती है उसकी, विधायक बनेगा तो हरियाणा सरकार के खजाने में सिर बनेगा, उससे विकास चालू होगा। और भव्य जी की यही सोच है कि विदेश में पढ़ लिया, बहुत ऊंची हायर, वो बिजनेस कर सकता था, व्यापार कर सकता था, और कोई काम कर सकता था, लेकिन उसने कहा भी गांव में रह के देहात में युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, बूढ़ों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए मैं एक ऐसा फाउंडेशन तैयार करूँ कि लोग आत्मनिर्भर हो जाएँ, और खेती को छोड़ के लोग 8-8, 6-6 हज़ार रुपये में अहमदाबाद और पूना की तरफ ना भाजें। वो अपने यहाँ खेती के, हिंदुस्तान में रोजगार के लिए अगर सबसे बड़ी इंडस्ट्री कोई है तो वो भारतीय खेती और पशुधन है। भव्य जी चाहते हैं कि पशुधन, खेती और किसान को कोई ऐसा रास्ता दिखाएं, मैं सरकार के साथ मिलके, ताकि भविष्य उज्जवल हो सके। सब जनता यहाँ है ना, इसे कई गुना वोट मिलेंगे इनको। तो कम से कम चौधरी भजनलाल जी की पुराने टाइम में लीड हुई है 70,000 प्लस। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जो माहौल है, मैं हल्के में गया हूँ, उससे पिछले चुनाव में कुलदीप जी 15,000 से आए थे, तो उन्होंने 29,000 तो पिछले निकाले और 30,000 से जीत करी। कितना हो गई है? 59,000 हो गए ना, तो 59,000 वोट भव्य जी को मिलेंगे। और जो आज का माहौल है, मैं ये दावे से कहता हूँ कि आज के माहौल के लिहाज से कि भव्य जी जो है ना, शायद चौधरी भजनलाल जी वाली लीड पार कर जाए। भाई एक तरफा चुनाव है, 36 बिरादरी चौधरी भजनलाल की पाड़ी हुई है, उसका अन्न पानी खा रखे है। उस व्यक्ति ने काम किया, हमें उसका एहसान नहीं भूलेंगे। उसके पोते को विधायक बना के हमारे काम करवाएंगे। हमारे लिए बढ़िया छवि का लड़का दे दिया है, हमारी सेवा का मौका देने के लिए हम उस बच्चे के साथ हैं। उसके ऊपर हमारा सिर पे हाथ रहेगा हमेशा, हम जिएंगे जब तक। भव्य बिश्नोई कम से कम 40,000 वोटों से जीतेगा आदमपुर हल्के से। बहुत पढ़ा लिखा है, इंग्लैंड लंदन के अंदर पढ़ाई करी है। चौधरी भजनलाल वाले गुण है इसके अंदर, याददाश्त भजनलाल जी ज़्यादा है भव्य बिश्नोई के अंदर, और बहुत काम करेगा, यहीं रहेगा, आदमपुर ही रहेगा। जो सुबाल पे भव्य बिश्नोई भजनलाल जी का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। भव्य बिश्नोई बढ़िया शानदार पढ़ा लिखा कैंडिडेट है, और ये मिलनसार परिवार है। भव्य बिश्नोई भजनलाल जी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ। उम्मीद है यही है जी, युवा इस देश की राजनीति है जी, और युवा से ही जो है देश आगे तरक्की करेगा, और आदमपुर हल्का जो एक नई सोच, नया जो हल्के का विकास होगा, क्योंकि एक पढ़े लिखे युवा आदमपुर हल्का को मिले हैं, और एक पढ़े लिखे युवा है
भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है और चौधरी भजनलाल का गढ़ रहा है यहाँ पे। और चौधरी भजनलाल के जो सुपुत्र होने के नाते इनको जो भाई कुलदीप बिश्नोई जी के नेतृत्व में इनका पूरा मान सम्मान। जहाँ तक भव्य का जो चुनावी प्रचार जो लग रहा है उस हिसाब से तो चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, उनकी जमानत जब्ती होगी। भव्य बिश्नोई की भव्य जीत होगी। सारे लोग आज ये जनसलाब आप देख रहे हो, 36 बिरादरी के लोग हैं, सारी पार्टियों के लोग हैं, सब लोग हैं। जो चौधरी भजनलाल जी के गुण थे वही भव्य बिश्नोई में, वही कुलदीप जी में, कोई किंतु परंतु नहीं है कहीं भी। सबसे युवा और सबसे पढ़ा लिखा उम्मीदवार आया, आज तक कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं आया। पढ़ाई के लिए जाएगी, लेकिन ऐसी बात है भव्य बिश्नोई हर हफ्ते आदमपुर आता है, हर लोगों से बाई नेम जानता है, घर घर जानता है। जैसे कि आप जानते हैं, आदमपुर उपचुनाव में आज भव्य बिश्नोई ने अपना नामांकन पत्र भरा है। भारतीय जनता पार्टी के युवा उम्मीदवार के रूप में उन्होंने एक अपनी छाप छोड़ने का प्रयास किया है और नामांकन के समय जिस तरह से यहाँ पर हज़ारों की संख्या में उनके समर्थक थे, उसे देखकर लगता है कि आने वाले इलेक्शन में काफ़ी ज़ोरदार असर देखने को मिलेगा। हम खड़े यहाँ पर बिश्नोई परिवार की कोठी के बाहर और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हैं, सुरक्षा का भी काफ़ी इंतजाम है और चौधरी भजनलाल को हमेशा याद करने के लिए वो लोग भी उनके साथ में रहते हैं और लोगों का विश्वास भी साथ में रहता है। लोगों का यही मानना है कि युवा भव्य बिश्नोई के अंदर उन्हें चौधरी भजनलाल की झलक दिखाई देती है। युवा हैं, विदेश से पढ़े लिखे हैं, तो आदमपुर का विकास करने के लिए वो कृत संकल्प नजर आते हैं। आने वाले समय में अगर विधायक के पद पर आते हैं भव्य बिश्नोई तो लोगों की सेवा कर पाएंगे, ऐसा लोगों का पूरा विश्वास है। और इस विश्वास को कितने ज़्यादा वोटों से वो यहाँ के चुनाव को जीत पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आने वाली 3 तारीख को आपने सुबह सवेरे तैयार होकर सबसे पहले मतदान करना है, उसके बाद में दूसरा काम करना है और 6 तारीख को रिजल्ट बताएगा कि आपके आदमपुर के भव्य विकास के लिए आखिर कौन सा उम्मीदवार है जो आपकी परिपाटी पर, आपकी उम्मीदें पर खरा उतरेगा। हम आए हैं भव्य बिश्नोई का नामांकन पर्चा दाखिल करवाने के लिए। भव्य युवा है, पूरे प्रदेश के युवाओं की यही पुकार है, भव्य बिश्नोई अब की बार आदमपुर हल्के से। हम 6-7 दिन से सर्वे कर रहे हैं, आदमपुर में सब गांवों में गए हैं। भव्य 80,000 वोटों से पार है लीड इनकी और पक्का जीतेंगे। युवा लड़का है और बहुत ही अच्छा इनका गांव में प्रदर्शन है, तो इसलिए हम कुलदीप बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई हमारे हल्के से जीती थी। हम उनके वर्कर हैं और हमारी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, सर्वे करो, और सर्वे में 80,000 से पार है, हम दावे से कहते हैं। आदमपुर न्यूज़ के लिए हिसार से वीके शर्मा।